नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी अपराधियों के खिलाफ हो रहे एक्शन की, जहां योगी फोर्स की गोलियों की गूंज ने अपराधियों को सुलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति एक बार फिर साबित हो रही है। पुलिस एनकाउंटर में शातिर बदमाशों का खात्मा हो रहा है। एक तरफ सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी गैंगरेप आरोपी तारीफ ढेर हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में एक ही रात में 3 अलग अलग एनकाउंटर हुए, जिनमें गौकशी के 7 आरोपी पकड़े गए, कई घायल हुए। ये कार्रवाई दिखाती है कि यूपी पुलिस अब अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो जवाबी कार्रवाई में उसका अंत है। आज हम इन दोनों बड़ी घटनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। कैसे हुए ये एनकाउंटर, क्या थे अपराधियों के पुराने कारनामे और जनता में क्या प्रतिक्रिया है, सब कुछ बताएंगे आपको शुरू से। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानपुर जिले की उस सनसनीखेज घटना की, जहां पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी शातिर अपराधी तालिब उर्फ आजम खान मारा गया। तालिब सिर्फ 26 साल का था, लेकिन उसके खिलाफ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों समेत कुल 17 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वो लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला था और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लखीमपुर खीरी पुलिस ने उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। तालीम लूट, गैंगरेप और अन्य संगीन अपराधों में शामिल था। ऐसे अपराधी जो इलाके में डर का माहौल बनाते हैं, लोगों की नींद हराम कर देते थे। अब पूरा घटनाक्रम समझिए। ये एनकाउंटर लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा पुल के पास रात के समय हुआ। पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। थाना अध्यक्ष संदीप राय की अगुवाई में पुलिस मुस्तैद थी। तभी एक बाइक पर सवार एक शख्स संदिग्ध अवस्था में आता दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन तालिब ने खुद को घिरा हुआ समझ लिया और सीधे पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देखकर पुलिस को अपनी और साथियों की जान का खतरा महसूस हुआ। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। गोलियों की आवाज पूरा इलाका गूंज उठा। तालिम को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने फौरन उसे बचाने की कोशिश की। तालिब को तुरंत लंबुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां उसकी हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तालिब की मौत हो गई। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद किया, साथ ही कई जिंदा कारतूस और खोखे कारतूस भी मिले। ये साफ दिखाता है कि तालिब हथियार बंद था और पुलिस पर हमला करने की नीयत से आ रहा था। सुनिए क्या कुछ कह रही है सुल्तानपुर की पुलिस। आज थाना लंबुआ क्षेत्र के अंतर्गत एक दुर्दांत अपराधी के मूवमेंट की सूचना प्राप्त होने के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी और जनपद सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की गई थी, जिसमें अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का रहने वाला है तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पूरे प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है, कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि रूटीन चेकिंग के दौरान ये हुआ है। योगी सरकार में ऐसे इनामी बदमाशों पर सख्ती बढ़ी है। तालीम जैसे अपराधी जो गैंगरेप और लूट जैसे अपराध करते थे, अब उनका खात्मा हो रहा है। जनता में राहत की लहर है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को जीने का हक नहीं है, खासकर दुष्कर्म जैसे अपराध करने वालों को। महिलाएं पहले डरती थी, अब पुलिस की इस कार्रवाई से सुरक्षा का एहसास हो रहा है। सुल्तानपुर में एसपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस की बहादुरी की तारीफ भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी पुलिस को फ्री हैंड मिला है। अपराधियों से सख्ती से निपटने का परिणाम सबके सामने। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों इनामी बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये नीति अपराध पर लगाम कस रही है। तालिब का एनकाउंटर इसी कड़ी का हिस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि योगी है तो मुमकिन है। अपराधी अब सोचते हैं कि पुलिस पर गोली चलाना मतलब मौत को दावत देना है। यह एनकाउंटर एक मिसाल है जो दूसरे अपराधियों को सबक सिखाएगा। सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों में शांति बहाल हो रही है। पुलिस की ये कार्रवाई सराहनीय है और आगे भी ऐसे एक्शन जारी रहेंगे, क्योंकि अपराध मुक्त यूपी बनाने का संकल्प है।
अब चलते हैं मेरठ की तरफ, जहां एक ही रात में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर एक्शन किया है। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और गौकशी के साथ शातिर अपराधी पकड़े गए। ये कार्रवाई गौकशी जैसे संवेदनशील अपराध पर सख्ती दिखाती है। योगी सरकार में गौकशी पर पूरी तरह बैन है और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। एक रात में 3 एनकाउंटर, ये पुलिस की मुस्तैदी का सबूत है। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने खुद इन कार्रवाइयों की पुष्टि की है। पहली मुठभेड़ रसूलपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने सफदर नाम के आरोपी को घायल अवस्था में पकड़ लिया। सफदर 25 साल का है, मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, लेकिन रसूलपुर में रहता है। उसके खिलाफ गोवध अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज थे। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि वो इलाके में सक्रिय है। जब पुलिस ने उसे घेरा तो सफदर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। सफदर को गोली लगी और वो घायल हो गया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 1 खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये सबूत साफ दिखाते हैं कि ये लोग गौकशी का धंधा चला रहे थे। कुल मिलाकर एक रात में 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कई हथियार और गौकशी का सामान भी जब्त किया गया। सभी के खिलाफ बीएनएस, गोवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। मेरठ पुलिस की ये कार्रवाई सराहनीय है। गौकशी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, हिंदू भावनाओं से जुड़ा है। योगी सरकार ने गौ रक्षा को प्राथमिकता दी है। ऐसे में गिरोह पर लगातार छापे और एनकाउंटर हो रहे। जनता में खुशी है। लोग कह रहे हैं कि अब गौकशी करने वाले डरेंगे। पहले ये लोग रात में धंधा करते थे, अब पुलिस की नजर उन पर है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि अपराध और गौकशी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये तेज और सख्त एक्शन है। सुनिए क्या कुछ कह रही है मेरठ की पुलिस। थाना मवाना के भौड़पुर जाने वाले रास्ते पर ईख के खेत में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर पशु हत्या के उद्देश्य से एक बछिया को लाया गया है। तत्काल ही मौके पर थाने की टीम पहुंची व इस व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की गई। तभी इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर खोला, जिसमें आत्मरक्षार्थ भी पुलिस टीम ने इस पर फायर खोला, जिसमें इस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी है। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम सादिक उर्फ अटल बताया है और ये पूर्व से ही एक अभ्यस्त किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर 10 से ऊपर मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसमें बरामदगी में इसके पास से पशु क्रूरता के उपकरण व एक बछिया बरामद हुई है। वह इसमें थाना मवाना पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे एनकाउंटर अपराधियों को मैसेज देते हैं कि कानून से भाग नहीं सकते। एक रात में 3 मुठभेड़, ये पुलिस की प्लानिंग और बहादुरी दिखाती है। खुफिया जानकारी पर तुरंत एक्शन। दोनों घटनाएं मिलाकर देखें तो यूपी में अपराध पर लगाम साफ दिखाई दे रहा है। आरोपी का खात्मा, मेरठ में गौकशी गिरोह का सफाया, योगी फोर्स मतलब यूपी पुलिस अब अपराधियों के लिए मौत का पर्याय बन गई है। जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, सब कोई खुश है क्योंकि अपराधी अब जेल में है या फिर कब्र में है। योगी सरकार की ये नीति पूरे देश में मिसाल बन रही है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना सच हो रहा है, लेकिन कुछ लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, कहते हैं कि एनकाउंटर फेक है, लेकिन पुलिस हर बार सबूत देती है। बरामद हथियार दिखाती है, कारतूस दिखाती है और अपराधियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाती है। ये साफ है कि ये लोग पुलिस पर गोली चलाते हैं पहले, फिर जवाब मिलता है। कानून अपना काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराधी माफिया को या तो जेल में भेजेगा या यमराज के पास भेजेगा। ये नीति कामयाब है। आगे भी ऐसे एक्शन जारी रहेंगे। पुलिस को और मजबूत किया जा रहा है। नई तकनीक, अधिक बल, सब अपराध पर काबू के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है, सुरक्षित हो रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।